नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। इस वक्त मैं राय पिथौरा किला में हूँ। इस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों को लेकर एक प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन करा था। अक्सर हम पांडुलिपियों के बारे में सिर्फ सुना करते थे, लेकिन अगर आपको पांडुलिपियां देखनी है जिनका सीधा जुड़ा भगवान बुद्ध से, तो आप इस संग्रहालय में आ सकते हैं। जितनी भी चीजें हैं, इसको केंद्र सरकार एक मंच पे लाने में कामयाब हो पाई है। नमस्कार, आप भारत न्यूज लाइव देख रहे हैं। मेरा नाम महेंद्र कुमार शर्मा है। इस वक्त मैं राय पिथौरा किला में हूँ। इस जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 दिन पहले भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों को लेकर एक प्रदर्शनी का इनॉग्रेशन करा था। 1898 में जब भगवान बुद्ध के पिपराहवा अवशेष भारत में पाए गए थे, उस समय भारत में ब्रिटिश हुकूमत का सत्ता थी। वो लोग उन अवशेषों को अपने साथ इंटरनेशनल मार्केट में नीलामी करने के लिए ले गए थे, लेकिन उन अवशेषों की महत्वता को देखते हुए कुछ लोगों ने उन्हें सुरक्षित रखा। लेकिन 125 साल बाद वो अवशेष अब भारत में आ चुके हैं। ये भारत भगवान बुद्ध की भूमि है। तो अब भगवान बुद्ध का संदेश भारत से ही दुनिया भर में गया था। तो ये वही जगह है जहाँ पे भगवान बुद्ध से जुड़े अवशेषों का पर आधारित प्रदर्शनी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन करा। पर भगवान बुद्ध को हम कह सकते हैं कि वो ज्ञान को प्राप्त करने वाले बहुत महान व्यक्ति थे। जिस तरीके से भगवान बुद्ध को लेकर जो भी नैरेटिव चलते रहे, लेकिन केंद्र सरकार ने भगवान बुद्ध को जन जन तक पहुंचाने के लिए काम करा। और जो भारत है, हम देखते हैं कि भगवान बुद्ध से जुड़े तमाम केंद्रों को भारत सरकार ने विकसित करा। तो उसी कड़ी में ये एग्जीबिशन भी यहाँ पे लगाई गई है, जो 6 महीने तक चलने वाली है। हम अंदर जाकर आपको बताने का प्रयास करेंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़े हुए यहाँ पर आए हैं। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कई सारे देशों का जिक्र करा जहाँ जहाँ इन अवशेषों की प्रदर्शनी लगाई गई थी। और उन देशों में इस प्रदर्शनी को बहुत लोगों ने प्यार दिया। उन्होंने वियतनाम का नाम लिया और काफ़ी सारे देशों का नाम लिया। जो आज का समय जो चल रहा है, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि दुनिया युद्ध की तरफ अग्रसर हो रही है, तो उसमें भगवान बुद्ध का संदेश, जो शांति का संदेश है, एक बड़ा कारगर कदम हो सकता है। अंदर भी हम जाएंगे और भी लोगों से बात करेंगे जिन्होंने इस प्रदर्शनी को देखा है, और उनसे बात करके हम जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें ये प्रदर्शनी कैसी लगी। मैम, ये इतनी सुंदर एग्जीबिशन भगवान बुद्ध के आधार पे लगाई हुई है, क्या कहेंगे? आप कहाँ से आए हैं और कितना आपको इसको देखकर क्या लग रहा है कि जो भगवान बुद्ध की जो संदेश है, अहिंसा का संदेश है, उनका सबको प्यार करने का संदेश है, वो कहाँ तक आगे बढ़ पाएगा? मैं दिल्ली से ही हूँ, कालकाजी से आई हूँ। आज पहला दिन है और इतना मुझे अच्छा लगा कि मैं अब कोशिश करूँगी कि काफ़ी बार टाइम निकाल कर यहाँ पर आऊँ। तो सबसे पहले घुसते ही तो मैंने देखा सामने भगवान बुद्ध के रेलिक्स रखे हुए हैं, 3 जगह रखे हुए हैं। तो पहले मैंने नमस्कार किया और मैं सीधा ही मेडिटेट करने के लिए बैठ गई, क्योंकि मुझे पता है भगवान के रेलिक्स जहाँ पर होते हैं, बुद्ध धातु होते हैं, वहाँ की वाइब्रेशंस जो होती हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेडिटेशन करने के लिए बहुत ही आपको सहायता करती है। तो प्रदर्शनी है, ये जो प्रदर्शनी है, जो पिपरवाह में जो तथागत बुद्ध से संबंधित अवशेष प्राप्त हुए थे खुदाई में, जो विलियम कैलेस्टन ने इसमें खुदाई में जो ना निकाला था, और फिर उनके पूर्वजों ने पिछले साल या उससे पिछले साल इसे नीलाम करने की, पूर्वजों ने नहीं, सॉरी, वंशजों ने, उसके पोते या पड़पोते थे वो, जिन्होंने नीलाम करने की कोशिश की। जैसे ही भारत सरकार को पता चला कि बुद्ध से संबंधित जो अवशेष हैं उनको नीलाम किया जा रहा है, तो भारत सरकार ने उसमें दखलंदाजी की, और दखलंदाजी करके वो नीलामी रुकवाई। और एक प्रक्रिया के तहत अभी 3-4 दिन पहले जो है इन अवशेषों को यहाँ लाया गया। और जैसे ही मैंने इसमें प्रवेश किया और मैंने इस पूरी प्रदर्शनी को देखा, मुझे ये महसूस हुआ कि मैं कम से कम 2700 साल पहले, मैं 2700 साल पहले वाले देश में चला गया हूँ, जहाँ कण कण में बुद्ध थे। तो मुझे यहाँ लगता ही नहीं है
कि हम कहीं और हैं, हम एक बुद्ध राष्ट्र में हैं। मतलब 2700 साल उससे पहले जो है ना बौद्ध राष्ट्र था। तो कुछ षड्यंत्रकारियों ने उस बौद्ध धर्म को, बौद्ध से संबंधित जो चीजें हैं उनको जमीन में गाड़ दिया। लेकिन हमें थैंक यू बोलना चाहिए अंग्रेजों का, जिन्होंने खुदाई की, और खुदाई करने के बाद में तथागत बुद्ध को जमीन से निकाला। तथागत बुद्ध जमीन फाड़ कर बाहर निकले हैं। तो मैं इतना रोमांचित हूँ कि मतलब मुझे लग रहा है कि बुद्धमय देश, हमारा जो देश है बुद्धमय फिर से बनना ही होगा। सर, ये एग्जीबिशन केंद्र सरकार ने यहाँ स्थापित करी है, भगवान बुद्ध से जुड़ी, क्या कहें? भगवान बुद्ध से जुड़े बस हमें इतना ही जानकारी है, देखो कि भगवान बुद्ध जो हैं ये बहुत शांति के प्रतीक हैं और ये ज्ञान के देवता हैं जिन्होंने लोगों को ज्ञान बांटा है। बस इतना मैं इसके बारे में जानता हूँ, ज़्यादा जानकारी नहीं। जो हमारे युवा है यहाँ तक आए हैं एग्जीबिशन देखने को लेकर, क्या कहें? युवा तो देखो, कुछ युवा तो ऐसे जो अपने खाली इंटरनेट में निकल आ रहे हैं, कुछ लोग हैं कि जिनको कुछ जानना है या कुछ सीखना है तो आ रहे हैं। जैसे कि हमारे बच्चों को लेकर आए, चलो बेटा कुछ मैं नई चीज़ दिखा कर लाएँ, क्योंकि अभी जल्दी में इसकी ओपनिंग हुई है, तो इसलिए हमें बच्चों को लेकर आए ट्रेनिंग। सर, ये भगवान बुद्ध के अवशेष यहाँ पर आज दिल्ली में म्यूजियम में स्थापित करे गए हैं, आप कहाँ से आए, क्या बोलेंगे? सबसे यहाँ आने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम लोग महाराष्ट्र से है और महाराष्ट्र में भी बुद्ध की बहुत सारी उधर बहुत सारे स्तूप है, बहुत सारे उधर लेनी है, उधर बुद्ध का बहुत सारा, नागपुर में बुद्ध की भूमि मानी जाती है। अभी यहाँ आने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि हम लोग खुशी हो रही है कि सब तरफ बुद्धमय वातावरण दिख रहा है, एकदम क्लाइमेट। अक्सर हम पांडुलिपियों के बारे में सिर्फ सुना करते थे, लेकिन अगर आपको पांडुलिपियां देखनी है जिनका सीधा जुड़ा भगवान बुद्ध से, तो आप इस संग्रहालय में आ सकते हैं। तमाम पांडुलिपियां यहाँ पे रखी गई है जो कि एकदम सुरक्षित है। ये अलग अलग जगहों से यहाँ पे आई हुई। ये पांडुलिपि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की है, ये भी राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली से आई है। लेकिन जो हमारी जो धरोहर है कि किस तरीके से हमारा पहले लोग अपना संकलन करा करते थे, लेखों का पांडुलिपियों के माध्यम से करा करते थे, तो उनका जीवित चित्र हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। पांडुलिपियाँ आमतौर पर जब मुगल हमारे भारत में आए थे उन्होंने हमारी सारी पांडुलिपियाँ जला दी थी, लेकिन कुछ कुछ अवशेष पांडुलिपियों के हमारे पास में रह गए हैं जिसे भारत सरकार सुरक्षित करके रखने का प्रयास कर रही है। जिस इस गैलरी में मैं खड़ा हूँ, यहाँ जितने भी आप आइटम्स देख रहे हैं ये भारत के अलग अलग राज्यों से आए हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारे आइटम्स विदेशों से भी आए हुए हैं। आप जहाँ तक नज़र गड़ाएंगे ये पूरा प्रांगण भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई स्मृतियों से अलंकृत है। जिस तरीके से केंद्र सरकार ने प्रयास करा है, तो ये बहुत ही सार्थक प्रयास है। ये आपको सीधे बुद्ध से जोड़ने का काम करने वाला है ये प्रयास। तो जितनी भी आप ये धरोहर है, ये हमारी राष्ट्र की धरोहर है जो आप लंबे समय बाद एक मंच पर आने में कामयाब हो पाई है। ये पूरी एग्जीबिशन जहाँ पे भी आप नज़र गड़ाएंगे, सारी तमाम जितनी भी चीज़ें हैं इसको केंद्र सरकार एक मंच पे लाने में कामयाब हो पाई है। ये लंबा सफ़र तय करके ये सारे जो हमारे धरोहर के प्रमुख केंद्र हैं वो सब यहाँ पर आ पाए हैं। इसको लाने में एक लंबा संघर्ष लगा। मैं इस धरोहर का मुख्य केंद्र मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये एक स्तूप का आकार है जिसको इसमें गाड़ा गया है, और ये हमारा जो राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में वहाँ से आया हुआ है। हर तरफ कोई भी वस्तु यहाँ पे आपकी लिख लीजिए, ये सारी वस्तुएं अमूल्य हैं, इनका कोई मूल्य नहीं है। और एक सबसे बड़ी बात जो प्रधानमंत्री जी ने इस एग्जीबिशन के उद्घाटन के दौरान कही थी कि कोई भी वस्तु जो भगवान बुद्ध से जुड़ी हुई है उसकी कभी भी नीलामी नहीं की जाएगी। तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी हमारे भगवान बुद्ध है, अगर उनकी वस्तुओं की नीलामी हो जाएगी तो हम उनका संदेश कैसे प्राप्त कर पाएंगे। तो ये सजीव जो भगवान बुद्ध के जो सजीव संदेश है उनको प्रदर्शित करती है यहाँ पे रखी गई हर एक वस्तु। ये जो मेरे पीछे आप मूर्ति देख रहे हो, भव्य मूर्ति, ये भारत की जो हमारी नृत्य कला है, जो हमारा क्लासिकल म्यूजिक है उसको प्रदर्शित करती है। ये मूर्ति अमेरिका में थी जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वापस दिया गया, और ये मूर्ति अभी यहाँ पर स्थापित कराई गई है। तो आप ये देख सकते हो कि बहुत सालों पुरानी मूर्ति भारत वापस आने में कामयाब हो पाई है। जो ये आप मेरे सामने विशालकाय संदूक देख रहे हो, ये लाल बलुआ पत्थर से बना हुआ संदूक है। इस संदूक के अंदर ही
इस संदूक के अंदर ही भगवान बुद्ध से जुड़े हुए तमाम अवशेष खोजे गए थे। ये सम्राट अशोक के समय का ये संदूक है। आप इस संदूक का जो मोटाई है उससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने वर्षों तक ये संदूक जमीन में रहा होगा, जिसके बाद इसको निकाला गया। इसके अलावा भगवान बुद्ध की अस्थियों के अलावा उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी वस्तुएं भी इस संदूक में मिली थी। तो ये संदूक बहुत सारे देशों का सफ़र करते हुए आज पुण्य भूमि भारत में पहुंचा है, जहां से भगवान बुद्ध के संदेश दुनिया भर में गए थे। तो आप ये समझ सकते हो कि भगवान बुद्ध की इतनी लंबी चौड़ी विरासत को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रयास से यहाँ दिल्ली में इसको स्थापित किया गया है। प्रधानमंत्री ने इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करा, जिसका हमें इसका शीर्षक दिया गया है प्रकाश और कमल, ज्ञान प्राप्त व्यक्ति के अवशेष। भगवान बुद्ध ने असीम ज्ञान प्राप्त करा था और उनकी ज्ञान के आधार पे हम कह सकते हैं कि बहुत सारे दुनिया के देश उसका अनुसरण करते हैं। हमारे साथ प्रिंस राज जी है, जो इस एग्जीबिशन के हम कह सकते हैं कि हेड है, और सारी तमाम जानकारियां लोगों को प्रिंस जी के माध्यम से मिल रही है। प्रिंस जी, प्रधानमंत्री जी ने इतनी अच्छी एग्जीबिशन की शुरुआत करी है, जो इसका संदेश है वो बहुत बड़ा रहने वाला है। तो क्या टाइमिंग है, कितने लोग प्रतिदिन यहाँ पे आ रहे हैं और क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तो जैसे कि हम चेक कर रहे हैं, इसमें प्रतिदिन अभी 1000 से 1500 के करीब आदमी आ रहा है। और अभी इसकी जो टाइमिंग है रखी गई है वो 9 AM से 9 PM तक रखी गई है। 12 घंटे का भी इसका है फिलहाल में जो चल रहा है। और अभी धीरे धीरे जैसे लोगों को प्रचार होगा, जैसे जैसे धीरे धीरे अपना ये टाइमिंग और भी मतलब बढ़ भी सकती है, लोगों के अकॉर्डिंग होगा ये। और जैसे कि इतना अच्छा बनाया हुआ है, जगह से हर जगह से बिल्कुल एकदम चैनवन के तरीके से बनाया हुआ है। और तुम्हें बता दूं, इसमें कोई एंट्री फीस या कुछ भी किसी तरह का टिकट नहीं लिया जा रहा है। तो नरेंद्र मोदी जी ने जो भी किया है और हमारी कंपनी ने जो भी इसमें सहयोग दिया है, तो बहुत अच्छे तरीके से दिया है। तो आपकी कंपनी का क्या नाम है और आपकी कंपनी का इस एग्जीबिशन को लगवाने में कितना अहम योगदान है? और सबसे बड़ी बात, इस एग्जीबिशन को यहाँ तक आने में, राय पिथौरागढ़ किले में आने में कितना समय लगा? देखो, हमारी कंपनी के पास जो इसका टेंडर था वो रात दिन मिल के सबका सहयोग के साथ ये 2 या 2.5 महीने में पूरा कर दिया, इंटीरियर विद इंटीरियर के साथ। टोटल जो भी इसमें अंदर हुआ, कार्य हुआ, जो भी इसमें मूर्तियाँ इफेक्ट आए हैं अच्छे अच्छे, नेशनल म्यूजियम से भी आए हैं और आपके बाहर से भी आए हैं, विदेश से भी इकट्ठे किए हैं। जैसे गौतम बुद्ध जी की अस्थियाँ भी आई हैं, वो भी लगी हुई हैं अच्छे तरीके से। सारी मतलब टोटल जो इसमें मूर्तियाँ हैं, टोटल जो हर तरीके का जो सामान आया है वो इसमें सारा नेशनल म्यूजियम और बाहर से आया है टोटल। तो जिस तरीके से ये सामान आया, आप इस एग्जीबिशन से आप खुद जुड़े हुए हैं, आपको पर्सनली कैसा लग रहा है? पर्सनली तो मुझे बहुत अच्छा रहा है। मैं ड्यूटी लगातार इसमें रह रही है, मैं डेली देख पा रहा हूँ इसमें। बहुत ही अच्छा है, लोग बाग आ जा रहे हैं। फीडबैक हमारा है, फीडबैक एक डायरी रखी हुई है हमने, उस फीडबैक भी उसमें अच्छे अच्छे मिल रहे हैं, काफ़ी अच्छे अच्छे। बहुत बहुत से फीडबैक ऐसे दे रहे हैं कि दिल्ली की सबसे खूबसूरत जगह है ये, म्यूजियम बना है जो गौतम बुद्ध का बना हुआ है। ये फीडबैक मिल रहे हैं अच्छे अच्छे। वैसे मुझे खुद को अच्छा महसूस हो रहा है। तो जिस भी व्यक्ति को गौतम बुद्ध को और करीब से जानना है, भगवान बुद्ध के संदेशों को और अच्छी तरीके से समझना है, तो किताबों से परे हटके आप इस म्यूज़ियम में आ जाइए, जो इसकी टाइमिंग सुबह 9 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक है। ये मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास में है। इसको हम बोलते हैं राय पिथौरा किला, जो मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन के पास में है, और 6 महीने तक ये एग्जीबिशन चलने वाली है।